क्लियर होने के बाद देन आप स्टार्ट करोगे, ठीक है। तो फिलहाल में मैं आपको अभी वर्किंग बताने वाली हूँ, जैसे कि वर्किंग प्रोफाइल हो गया, और जैसे कि आपकी जो है ज्वाइनिंग कैसे होगी, एंड लेवल्स पे इनकम क्या होगी, सिक्योरिटी, ठीक है। तो आप बड़े ध्यान से सारी चीजें अंडरस्टैंड करना। और अगर कोई भी मतलब दिक्कत प्रॉब्लम कुछ भी होती है तो आप मुझे बताते रहना, अगर कोई चीज नहीं समझ में आती है। और जो चीज मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूंगी, जो भी स्लाइड मैं आपके सामने रिप्रेजेंट करूंगी, आप हर एक चीज का स्क्रीनशॉट प्रॉपर लेते जाना, ताकि आफ्टर मीटिंग आप उसको अपने लेवल पे चेकआउट कर सको कि जो मैम ने इंफॉर्मेशन दी है वो प्रॉपरली सही भी है या नहीं है। क्योंकि देखो, आपको पता है कि ऑनलाइन में ना फेक फ्रॉड बहुत ज्यादा होते हैं, जिस वजह से हमें नीड तो होती है, बट हम अपनी नीड की वजह से भी हम क्या करते हैं, हम फिर भी डर जाते हैं। और नीड हमें होती है कि हमें एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मिल जाए, या पैसे, भाई पैसा कमाना किसको नहीं पसंद है, बट डर के मारे ना हम कभी भी स्टेप नहीं ले पाते हैं। तो इस वजह से आप जो है हर चीज को चेकआउट कर लेना, ताकि मीटिंग के बाद आप अच्छे तरीके से क्लैरिफिकेशन ले सको, ठीक है। तो अभी मैं स्क्रीन विजिबल कर रही हूँ, मेरी स्क्रीन विजिबल होगी तो आप मुझे कंफर्म कराते रहना। ओके। स्क्रीन विजिबल है मेरी? हाँ हाँ। ओके। सो वेलकम है आपका फॉरएवर लिविंग इंटरनेशनल में। अब आप मुझे एक बात बताओ, इससे पहले आपने कभी भी फॉरएवर लिविंग कभी सुना, या फिर कभी आपने देखा इस प्लेटफॉर्म को? नहीं। नहीं देखा है आपने, चलो कोई बात नहीं है। तो अभी जैसे कि मैं इसके बारे में सबसे पहले आपको प्रोफाइल बताने वाली हूँ, क्योंकि देखो किसी भी चीज के बारे में ना, जब तक हम उसकी जो है प्रोफाइल नहीं जानते हैं, तब तक हमें कुछ पता नहीं होता, और हम चेक कैसे करेंगे। एंड प्रोफाइल पे ही डिपेंड होता है कि कंपनी का जो है बैकग्राउंड कितना स्ट्रांग है, राइट। तो यहाँ पर वेलकम है आपका फॉरएवर इंटरनेशनल में। एंड अगर मैं बात करूँ तो देखो ना, काफी कंपनियां फेक स्कैम करती हैं, हमें डर भी होता है, डाउट भी होते हैं। आपके भी माइंड में होगा कि यार कंपनी है, ऑनलाइन कंपनियां बहुत फेक फ्रॉड स्कैम करती हैं। बट लिटरली मैं आपको बता दूं कि कंपनियां उस तरीके की फ्रॉड करती हैं, जिन कंपनियों के कई शेयर होल्डर्स रहते हैं, थर्ड पार्टी करती हैं, कर्ज वगैरह में डूबी रहती हैं, या फिर मार्केट में अगर 3 से 4 साल या 5 साल, मैं कहती 10 साल के अंदर भी अगर कोई कंपनी लॉन्च हुई है तो आप उस पर डाउट कर सकते हो, क्योंकि कोई भी नई कंपनी पे इतनी जल्दी ट्रस्ट बिल्ड नहीं होता है। बट मैं आपको फॉरएवर की प्रोफाइल बताने वाली हूँ, जिसको आप स्क्रीनशॉट करते जाना, एंड आफ्टर मीटिंग अपने लेवल पे चेकआउट कर लेना। सो फॉरएवर लिविंग के ओनली वन ओनर है मिस्टर रैक्स मोगन सर, ठीक है। जिन्होंने इस काम को स्टार्ट किया था 13 मई 1978 में। एंड अगर मैं बात करूं 2024 के अंदर, तो फॉरएवर को ऑलरेडी 46 ईयर मार्केट में कंप्लीट हो चुके हैं, ऑल ओवर स्टार्टअप हुए, ठीक है। 46 साल, आप अंडरस्टैंड करो, कोई भी मार्केट में अगर 46 साल से कंपनी स्टैंड है, तो क्या आपको लगता है कि वो फेक स्कैम हो सकती है या फिर नॉर्मल कंपनी हो सकती है? नहीं। नहीं। अब मैं बात करती हूँ डील किस में करती है। देखो मैं आपको एक चीज बताती हूँ, कोई भी काम मार्केट में तब ग्रो करता है जब उसकी डिमांड हो। और आपको पता है कि जैसे कि ना, अब अगर आप कहीं पे जॉब करते हो, ठीक है, अगर आप कहीं पे जॉब करने जाते हो, तो आपके जॉब में जो भी वर्किंग होगी, अगर उसकी डिमांड है, तभी आपको वो काम मिला है और तभी वो काम हो रहा है। अगर जिस चीज की जरूरत ही नहीं होगी, कि आपको लगता है कि वो चीज मार्केट में होगी? हम्म, नहीं होगी, राइट। अब अंडरस्टैंड करना कि इंडिया के अंदर ना सबसे मेजर प्रॉब्लम क्या है। इंडिया के अंदर सबसे मेजर प्रॉब्लम है कि आज के टाइम में हर एक पर्सन बीमारी से परेशान है, अपनी हेल्थ से परेशान है। अगर किसी को बीमारी नहीं है तो उसको नॉर्मली जो है सर्दी जुकाम बुखार पेट दर्द, है ना, हेयर फॉल, स्किन प्रॉब्लम्स, ऐसी बहुत सारी बीमारियां, ऐसी बहुत सारी चीजें उसकी बॉडी में रिलेट कर रही हैं। एंड उसके बाद अगर मैं बात करूं, तो एक तो इंसान इससे परेशान है हेल्थ से, जबकि पिछले कई सालों से मेडिकल साइंस ग्रो कर रहा है, बट बीमारी घट नहीं रही है, उल्टा बढ़ रही है। सेकंड क्या है कि एक पर्सन ना बेरोजगारी से परेशान है। आज के टाइम में हर एक पर्सन को या तो एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, या तो एक अच्छी इनकम प्लेटफॉर्म चाहिए। हर एक पर्सन पैसे के लिए एंड हेल्थ के लिए, दोनों की ही डिमांड आज के टाइम में सबसे बड़ी डिमांड है। अब आप इस चीज को मानते हो नहीं मानते? जी जरूर मानती हूँ। जरूर मानते हो। अब ये दोनों चीजों में फॉरएवर डील करती है। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर दोनों चीजों में कोई कंपनी एक साथ डील कर रही है, सारी चीजें जो इंसान को जो अपनी लाइफ में चाहिए, अगर वो सारी चीजें फॉरएवर कंप्लीटेड कर रही है, तो आप अंडरस्टैंड करो फॉरएवर ग्रो करेगी या नहीं करेगी? जरूर करेंगी। ऑब्वियसली करेगी, क्योंकि वो सबसे बड़ी जो मार्केट की डिमांड है ना, उस पर काम कर रही है। अब मैं बात करती हूँ कि देखो काम तो कर रही है, बट इसने ना ग्रो कैसे किया, मतलब कितना ग्रोथ किया है। अब मैं बात करती हूँ, देखो फॉरएवर ना
एक छोटी सी सिटी से स्टार्ट हुआ था। यूएस के अंदर एक छोटा सा सिटी पड़ता है, फोनिक्स एरिजोना, अमेरिका, राइट। अब जैसे कि इंडिया के अंदर मध्य प्रदेश या यूपी जैसा सिटी है, स्टेट है, वैसे ही फोनिक्स एरिजोना नाम का एक सिटी है जो यूएस के अंदर है। और वहां से ये काम स्टार्ट हुआ था। मेन जो इसका हेड क्वार्टर है, ब्रांच है, जो मेन शाखा है, वो वहीं पे है, राइट। वहां से स्टार्ट हुआ था। आज चलते चलते पूरे वर्ल्ड में 6000 से भी ज्यादा इसके वर्ल्ड वाइड लेवल पे ऑफिसेज हैं। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ। देखो मतलब ऑफिस ना दो तरीके के होते हैं। एक होता है कि कोई चीज ना आपने रेंट पे खरीद के अपना ऑफिस बना लिया, रेंट पे आपने अपना ऑफिस कर लिया। एक होता है कि आपने अपनी लैंड बाय की और आपने अपना बिल्डिंग, अपना खुद का ऑफिस जो है वहां पे किया, आपकी खुद की प्रॉपर्टी है। फॉरएवर दूसरे नंबर वाली है, फॉरएवर की खुद की, ऑल ओवर वर्ल्ड में खुद की 6000 से भी ज्यादा इसके सिर्फ ऑफिसेस हैं। आप अंडरस्टैंड कर रही हो? उसके बाद अगर मैं बात करती हूँ, फॉरएवर आज 160 प्लस कंट्रीज में पूरे वर्ल्ड में रन कर रही है। अब आप सोचो, एप्पल ब्रांड है, एप्पल ब्रांड भी 20-25 देशों में चलती है। और ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो हम जानते हैं, एप्पल जैसे आईफोन आप जानते हो। तो ऐसे बहुत सारे ब्रांड हैं जो कि ज्यादा से ज्यादा 25-30, मैं कहती हूँ 50 देशों में चले होंगे। बट फॉरएवर लिविंग पैसा पहला ऐसा कंपनी है, हेल्थ इंडस्ट्री के अंदर नंबर वन ब्रांड है, जो कि पूरे वर्ल्ड में 160 प्लस कंट्रीज में रन कर रही है। अब आप सोच के देखो कि कितनी बड़ी चीज है कि 160 देश, हमें तो 30 देशों के भी नहीं सही से नाम नहीं याद होते हैं। अंडरस्टैंड कर रही हो? अब यहाँ पर मैं बात करती हूँ, देखो इंडिया की बात करती हूँ मैं। इंडिया के अंदर ना अगर मैं बात करूँ, तो हर एक स्टेट में फॉरएवर का अपना अलग अलग रीजनल ऑफिस है, क्योंकि इंडिया बड़ा है। एक जगह से काम को रन करने में दिक्कत हो रही थी, तो जैसे इसका मेन हेडक्वार्टर है मुंबई के बांद्रा में, ठीक है, 9.5 करोड़ की बिल्डिंग, इसकी खुद की प्रॉपर्टी है। एंड जो मेन बिजनेस होता है वो सारा वो यहीं से होता है। और उसके बाद जैसे आप मध्य प्रदेश से हो तो आपका मध्य प्रदेश में पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद जैसे कि मैं यूपी से हूँ तो मेरा यूपी में पड़ेगा। ऐसे हर एक स्टेट में फॉरएवर का ऑफिस है। आप गूगल कर लेना, एफएलपी हेड ऑफिस इन मध्य प्रदेश लोकेशन। आपको आपके इंदौर में भी है, जबलपुर में है, ऐसे करके ना बहुत ज्यादा जगह है, क्योंकि या एमपी यूपी ये सारे स्टेट्स बड़े बड़े स्टेट्स हैं। तो जैसे मेरे भी स्टेट में दो जगह ऑफिस है, लखनऊ एंड मेरठ, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ, ये फॉरएवर का लाइसेंस नंबर है। अब आप सोचना, किसी भी चीज को अगर लाइसेंस मिल रही है गवर्नमेंट के थ्रू, तो वो चीज ना बिल्कुल जेन्युइन और रियल होती है, और गवर्नमेंट अप्रूवल होती है, तभी उसको लाइसेंस मिलती है। अब यहाँ पर आप अंडरस्टैंड करना, ये ना स्क्रीनशॉट ले लेना, 10012000008005। ये आप इसको चेकआउट कर लेना, आपको सारा डिटेल मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपको कंपनी की प्रोफाइल क्लियर हुई, कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में। हाँ। अब देखो आपको ना, अब ये चीज आप चेक कर लेना, एंड जो भी ट्रेनिंग्स है उसको कंप्लीट कर लेना। देन अगर आप इंटरेस्टेड होते हो, तो उसके बाद आपको क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं ज्वाइनिंग के लिए? आधार कार्ड का फ्रंट बैक साफ साफ फोटो, पैन कार्ड का साफ साफ फोटो, ईमेल आईडी, कॉलिंग नंबर, इतना डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पे सबमिट करोगे तो आपका रजिस्ट्रेशन होगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन की जो भी नॉलेज है, जो जानकारी है, वो आफ्टर मीटिंग आपको, जो आपके अपलाइन ने लिंक शेयर किया है, वो आपको शेयर कर देंगे नॉलेज, और आप अपनी ज्वाइनिंग करवा सकते हो। उसके बाद यहाँ पर देखो, स्टार्टिंग में आपका काम क्या होगा मैं आपको बताती हूँ। कि अब मेनली क्या है ना, कि जो देखो काम क्या है, जैसे कि ना ये यहाँ पर ना टोटली स्किल्स बिहेव पे काम है, टोटली स्किल्स बेस्ड काम है। यहाँ पर एक फ्रेशर आता है, वो यहाँ पे नॉलेज लेता है, एंड देन नॉलेज लेने के बाद उसी नॉलेज के अकॉर्डिंग वो यहाँ पे ऑनलाइन वर्किंग करता है, काम करता है। मतलब नॉलेज लेना एंड नॉलेज देना, यहाँ पे अलग अलग तरीके से काम है। जैसे कि आप क्या कर सकते हो, जैसे अभी इंस्टाग्राम आप चला रहे हो, ठीक है, इंस्टाग्राम चला रहे हो, आप लिंक्डइन चला रहे हो, आप बड़े सारे एप्लीकेशन चला रहे हो। अब उन एप्लीकेशंस पे क्या होता है कि देखो, दो तरीके से हम एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं। या तो हम इंजॉयमेंट एंटरटेनमेंट के लिए यूज करें, जस्ट टाइम पास, या फिर हम वहां से पैसा कमा लें। अब मेनली क्या है कि हम लोगों से दो तरीके से बात करते हैं। या तो हम लोगों से टाइम पास के लिए बात कर लें, ठीक है, हेलो हाय बाय, या तो फिर हम लोगों से बात करें, लोगों को अपॉर्चुनिटी शेयर करने के लिए। अब आप मुझे एक बात बताओ कि आप किस चीज में डील करना चाहोगे? जिस चीज में आपका सेल्फ डेवलप हो, इम्प्रूवमेंट हो, आपकी स्किल्स बढ़े, आपकी नॉलेज बढ़े, ठीक है, आपको पैसा भी आए, आप उस तरीके से जाना चाहोगे? या फिर आप जस्ट लोगों से बात तो कर रहे हो बट पैसा नहीं आ रहा है, टाइम पास हो रहा है, तो आप क्या करना चाहोगे? आप मुझे बता सकते हो? अपनी प्रोग्रेस, अपनी डेवलपमेंट को ही देखना ज्यादा पसंद करेंगे ऑब्वियसली मैम। आप यही करना चाहोगे। और आपको पता है कि आज के टाइम में ना स्किल्स ही बड़ी डिमांड है आज के टाइम में।
कोई डिग्री की डिमांड नहीं है, डिग्री तो हर बंदा कर रहा है, चाहे वो मेहनत से कर रहा है चाहे जैसे कर रहा है। बट आपको पता है कि डिग्री ना, अगर बीटेक आपने ना बड़ी मेहनत से की है, बट एक ने ना नॉर्मली ऐसे ही कर लिया है, मतलब वो भी स्टडी किया है, बट होता क्या है ना कि आज के टाइम में पैसे की डिमांड है, पैसे की सबसे बड़ी वैल्यू है, ठीक है, स्किल्स की वैल्यू है। बट आज के टाइम में ना, क्योंकि डिग्री आज के टाइम में हर एक पास है, लेकिन ना जॉब हर एक के पास नहीं है, स्किल्स हर एक के पास नहीं है, ठीक है, पैसा हर एक के पास नहीं है। तो आपको बता दूं कि आप सोशल मीडिया यूज करोगे तो वहां पर आपके प्रोफेशनल अकाउंट बनवाए जाएंगे, क्योंकि हम मतलब हमारी तरफ से आपको एक ऐसा सिस्टम प्रोवाइड किया जाएगा आफ्टर ज्वाइनिंग, जिसमें आपको स्किल्स भी सिखाई जाएगी, और स्किल सीख कर आप एज अ घर पे रह के एज अ वर्क फ्रॉम होम करोगे, जैसे यहाँ पे लाइक टीचिंग बेस्ड वर्क करोगे, कि अभी आप इस काम को सीख रहे हो, सीखोगे, समझोगे, उसके बाद यही चीज आगे आप ट्रेन करोगे जो फ्रेशर्स आएंगे। साथ ही साथ सोशल मीडिया पे जैसे कि आप क्या करोगे कि आप जैसे कि अभी भी आप लोगों से चैट कर रहे होंगे, बात कर रहे होंगे, बट अभी आपको कोई पैसा नहीं आ रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है, लेकिन उस टाइम पर ना आप इस वर्क के रिलेटेड कैसे आपको लाइक एक प्रमोशन करना है, कैसे आपको इस वर्क को शेयर करना है। जैसे देखो आपको काम की नीड है, ऐसे इंडिया के अंदर बड़े सारे लोग हैं जिनको काम की नीड है, राइट। अब देखो फॉरएवर हेल्थ एंड जो है अपॉर्चुनिटी दोनों में डील करती है, डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप किस चीज में डील करना चाहोगे, हेल्थ में, अपॉर्चुनिटी में, या फिर दोनों में। तो उसके बाद ना आपको जिस चीज में डील करना होगा आप यहाँ पे नॉलेज लोगे, देन आगे शेयर करोगे। अब आप एक बात बताओ, जैसे आप स्टूडेंट हो, आपको सर ने पूछा कि आपको मैम काम करना है, फिर ऑनलाइन वर्क चाहिए, या फिर आपको ऑनलाइन वर्क आप जो है देखना चाहोगे, या फिर जो भी उन्होंने कहा। अब एक बात बताओ, सेम चीज अगर सर या आप या मैं या जो लोग भी इस फॉरएवर के साथ एसोसिएट हैं, अगर सेम चीज हम काफी लोगों को बोले, तो आप मुझे बताओ कि आपको नहीं लगता कि हमारे जैसे और भी लोग होंगे जिसको काम की नीड है? जरूर। जरूर है, राइट। तो मेनली क्या है कि देखो आपको यहाँ पे स्किल्स दी जाएगी, और वहां आपको सोशल मीडिया पे रह के क्या करना है कि अपनी प्रोफाइल, अपनी हर चीज को मेंटेन करनी, जैसे आप कर भी रहे होंगे। और उसी के साथ साथ ना आप आराम से जो है, आपको सारा सिस्टम प्रोवाइड किया जाएगा, और आराम से आप जो है वहां से कैसे आपको वर्क करना है वो भी बताया जाएगा, ठीक है। इसके लिए आपको कम्युनिकेशन स्किल, वे ऑफ टॉकिंग, ठीक है, कैसे हमें बातचीत करनी होती है, हर एक चीज सिखाई जाएगी, इस इंडस्ट्री की नॉलेज सिखाई जाएगी। एंड ये चीज भी आप करना चाहो तो दैट्स वेरी नाइस। एंड उसके अलावा जो है आप घर पे ही रह के, जैसे मैं आपको गाइड कर रही हूँ, आप फ्रेशर हैं, मैं आपसे पहले आई हूँ, तो मैंने इस इंडस्ट्री की नॉलेज ली, और आज मैं आपको नॉलेज शेयर कर रही हूँ, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारे पर्सन हमारे सिस्टम के थ्रू आपके पास आएंगे जो कि फ्रेशर होंगे, उनको आप क्या कर सकते हो, घर बैठे ही उनको इस इंडस्ट्री की नॉलेज दे सकते हो कि वो फॉरएवर के साथ एसोसिएट होकर कैसे अपनी लाइफ में ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज मैंने आपको बता दिया है। अब आगे मैं बात करती हूँ कि अगर ये चीज को करते हो तो आप कितना ज्यादा लाइफ में आगे ग्रो कर सकते हो, कितना ज्यादा आगे बढ़ सकते हो, कितना पैसा कमा सकते हो, वो चीज मैं आपको बताऊंगी। मैं आपको बेसिक बताऊंगी, ठीक है। तो जैसे कि ना देखो, आईडी लगने के बाद हमें अपनी आईडी पे ना कुछ पॉइंट्स कवर करने होते हैं, क्योंकि देखिए हर कंट्री की करेंसी अलग अलग है, ठीक है, हर कंट्री की करेंसी अलग अलग है। तो जैसे कि फॉरएवर 172 प्लस कंट्रीज में रन कर रही है, तो देखो किसी भी कंट्री का जो है करेंसी सेम नहीं है, कहीं का डॉलर है, कहीं का दिनार है, कहीं का पौंड्स है, कहीं का रुपया है, राइट। तो अब मुझे एक बात बताना, अगर इंडिया का पैसा लेके आप दुबई जाओगे, क्या ये पैसा चलेगा? नहीं, हमें करेंसी एक्सचेंज करनी पड़ेगी। बिल्कुल। और आप मुझे एक बात बताओ, अगर आपको हर एक कंट्री में काम करना हो तो आप कहाँ कहाँ की चेंज करोगे, कितने लोगों की चेंज करोगे, राइट। तो इससे अच्छा है कि हम्म, फॉरएवर ने क्या किया कि फॉरएवर को दिक्कत आ रही थी इस चीज को वो करने में, क्योंकि बाई चांस चलो फॉरएवर के ओनर को पता था कि आने वाले टाइम में ना बहुत सारे कंट्रीज में जिस चीज के ऊपर, जिस डिमांड के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, ये चीज चलने वाली है। तो भाई मैं कैसे जानूंगा कि जो है प्रिंसी मैम ने मतलब कि इंडिया से कैसे कितना बिजनेस किया है, कितना काम किया है, मैं कैसे काउंट करूंगा, राइट। और इसी तरीके से प्रिंसी मैम के जैसे पता नहीं कितने लोग होंगे कि मैं कैसे काउंट करूंगा। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि अपनी खुद की करेंसी बना ली, सीसी, कॉमन करेंसी, कैश क्रेडिट। उन्होंने क्या किया कि जैसे ना फॉरएवर दो चीजों मैंने आपको बताया डील करती है, हेल्थ एंड अपॉर्चुनिटी। तो फॉरएवर ने क्या किया कि अपने हेल्थ के जितने भी प्रोडक्ट्स है ना, उस पे कुछ ना कुछ पॉइंट्स दे दिए, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे किसी प्रोडक्ट को 102 पॉइंट दे दिए, किसी को 105, किसी को 387, ऐसे करके जब हमारी आईडी पर 1000 पॉइंट होते हैं तो हमारा हो जाता है 1 सीसी, एंड जब हमारी आईडी पर 2000 पॉइंट होते हैं तो हमारा हो जाता है 2 सीसी। अब देखो एक चीज बताती हूँ मैं आपको,
अगर एक ना छोटा बच्चा है, उसको ना अगर उसकी एज सिर्फ एबीसीडी पढ़ने की है, बट मैं उसको ना 10th का एक क्वेश्चन पेपर दे रही हूँ, बेटा सॉल्व कर दो, तो वो नहीं कर पाएगा। सेम दैट अभी आप ना एकदम हमारे काम के अंदर ना एकदम न्यू बॉर्न बेबी की तरह हो, मतलब एकदम फ्रेशर हो। अब अभी ना आपकी जो है बिल्कुल जीरो से सीखने की एक लिमिट है। अगर मैं अभी आपको ना ओवरऑल सब बता दूंगी ना कहीं आप नहीं समझ पाओगे, इसीलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ। और 2cc अब कैसे होगा, ये लेवल कैसे अचीव होगा, पॉइंट्स कैसे कवर अप होंगे, आगे जब 3 से 4 दिन आप मीटिंग्स लोगे तो उसमें प्रॉपरली आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब देखो लेवल, अब जैसे कि 2cc, जैसे कि 2000 पॉइंट हमारी आईडी पे जब कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद आपका लेवल होता है असिस्टेंट सुपरवाइजर। असिस्टेंट सुपरवाइजर आपका फर्स्ट मंथ में ही क्वालिफाई हो जाएगा, वो राकेश सर करवा देंगे। बिकॉज मैं भी इंडस्ट्री के अंदर आई थी ना, तो सर ने बहुत ज्यादा अच्छे से हेल्प करके गाइड करके मुझे प्रॉपरली मेरा लेवल जो है कवर कराया था। तो यहाँ पर इस लेवल पे आप फर्स्ट मंथ से ही इस लेवल पे एज अ बिगनर स्टार्ट करोगे, नॉलेज लेना स्टार्ट करोगे, ठीक है, काम करना स्टार्ट करोगे, एज अ फ्रेशर स्टार्ट करोगे, तो एज अ यहाँ पे 10 to 20 थाउजेंड की आपकी इनकम होगी एवरेजली। उसके बाद आप चाहे जितना भी कर सकते हो, बट 10 to 20 थाउजेंड एज अ फ्रेशर आपकी एवरेजली इनकम होगी। उसके बाद अब मैं बात करती हूँ नेक्स्ट लेवल, जो कि आफ्टर 3 to 4 मंथ्स ये आपका क्वालिफाई होगा, जब आपके पास थोड़ी नॉलेज होगी, थोड़ा काम होगा, ठीक है, थोड़ा एक्सपीरियंस होगा। तो उस टाइम पर 3 से 4 मंथ बाद किसी 2 महीने में आपका लेवल होगा सुपरवाइजर, ठीक है। सुपरवाइजर आपका 25cc से होगा, ठीक है, 25cc से होगा। वैसे 40 कंपलसरी नहीं है, 25 कंपलसरी है, ठीक है। अब 25cc ये आपके वर्क एक्सपीरियंस और नॉलेज से होगा, आपके एफर्ट से होगा, ठीक है। इस पे आपको कोई पैसा वैसा इस लेवल पे नहीं लगाने, कि आप इस चीज को अंडरस्टैंड करना। तो इस पे जो आपकी इनकम होती है वो 30,000 से लेके 35,000 की इनकम होती है। अब आप मुझे एक बात बताओ डियर, कि आप ना एज अ फ्रेशर किसी काम के अंदर आए, ठीक है, और आप ना 3 से 4 दिन अच्छे से मेहनत किए, 3 से 4 घंटा आपने डेली रिहैब पे दिया, 4 से 5 घंटा, और 3 से 4 महीने बाद अगर आपको घर बैठे फोन को यूज करके नई नई स्किल सीख के नॉलेज लेके मेहनत करके अगर महीने की 30-35 हजार रुपए की इनकम हो रही है, तो कैसा रहेगा आपके लिए? बहुत ही फैंटास्टिक। बहुत बढ़िया रहेगा। अब मैं बात करती हूँ, नेक्स्ट लेवल है असिस्टेंट मैनेजर, ठीक है। असिस्टेंट मैनेजर जिस लेवल पे मैं वर्किंग कर रही हूँ, ये लेवल ना आराम से आपका 5 to 6 मंथ में क्वालिफाई होता है, क्योंकि उस टाइम तक काम भी अच्छा होता है, सारी चीजें होती हैं, ठीक है। जैसे जैसे राकेश सर गाइड करेंगे प्रॉपर, अगर आप उस चीज को फॉलो करोगे, जैसे जैसे सीनियर, जैसे जैसे हमारे जो है टीम फायर 64 के सीनियर्स हैं, लीडर्स हैं, अंकुश सर हैं, गाइड करेंगे, वैसे वैसे अगर आप करते जाते हो तो आपका नेक्स्ट लेवल होता है असिस्टेंट मैनेजर, जहां पर आपकी इनकम 40 to 50 थाउजेंड की इनकम होती है। और आपको बता दूं, मेरी तो हाईएस्ट 90,000 भी टच हुआ है, 89,000 कुछ मैंने टच किया है। अब आप सोच के देखो कि ये लेवल्स कितने अमेजिंग है। काफी लोगों को लगता है कि यार फिक्स सैलरी होनी चाहिए। मैं कहती हूँ क्यों फिक्स सैलरी होनी चाहिए? मान लो किसी भी कंपनी के अंदर, किसी भी जॉब के अंदर आपने एज अ फ्रेशर 10,000 से स्टार्ट किया था, ठीक है, उस टाइम आपके पास नॉलेज नहीं थी। पर 2 साल बाद आपके अंदर बहुत अच्छी नॉलेज होगी, या 6 महीने बाद बहुत अच्छी नॉलेज होगी, तो आप मुझे बताओ, क्या सिर्फ 10,000 रुपए आपकी सैलरी होनी चाहिए आपकी? जब आपको नॉलेज नहीं था तब आपके ऊपर 10,000 रखा गया था, लेकिन जब आपके पास नॉलेज है तो क्या आप सिर्फ 10,000 डिजर्व करते हो? नहीं। नहीं ना। तो इसीलिए फॉरएवर इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म, कि यहाँ पर ना एज अ फ्रेशर आप स्टार्ट करते हो तो आपकी कुछ और इनकम होती है, लेकिन जैसे जैसे आपकी नॉलेज बढ़ती है वैसे वैसे आपकी वैल्यू बढ़ती है, और आपके वैल्यू के अकॉर्डिंग आपको इनकम दी जाती है। ये चीज मुझे बहुत बढ़िया लगी। उसके बाद अब यहाँ पर बात करूं मैनेजर, तो देखो विथ इन अ 1 ईयर आप यहाँ पे अपना मैनेजर लेवल क्वालिफाई कर सकते हो। और मैनेजर लेवल क्वालिफाई करने के बाद आपकी जो यहाँ पे इनकम होती है वो समथिंग 60,000 से भी ज्यादा यहाँ पे इनकम होती है। अब देखो इसके कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशन होते हैं। ऐसा नहीं कि आप आए और एक ही महीने में, नो डाउट आप कर भी सकते हो बट इतना आसान नहीं है, और नामुमकिन भी नहीं है। बट 1 महीने में ना इतनी नॉलेज नहीं होती कि आप इस लेवल को हैंडल कर पाओगे। तो इसका जो मतलब कि टाइम पीरियड होता है वो समथिंग 8 to 9 मंथ्स, या फिर 6 मंथ में भी आप कर सकते हो, बहुत सारे लोग करते हैं। एंड आप विथ इन अ 1 ईयर, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 1 साल लगते हैं, 1 साल में आप इस लेवल को कर सकते हो अगर कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करोगे, ठीक है। और ये आपको लेवल परमानेंट आपको एक एवरेजली 52
कम से कम 90,000 की इनकम देता है। और अगर आप बेस्ट वर्किंग करोगे तो आराम से 1 लाख क्रॉस कर सकते हो। ठीक है, 60,000 प्लस नो लिमिट, प्लस लगा है मतलब नो लिमिट। आप इसके आगे 1 लाख 1.5 लाख जितना मर्जी कमाना चाहो कमा सकते हो। बट इसके लिए कुछ रूल्स होते हैं, कुछ चीजें होती हैं जो आपको आफ्टर ज्वाइनिंग सारी चीजें बताई जाएंगी। अब उसके बाद मैं बात करती हूँ यहाँ पे सिक्योरिटी। देखो सिक्योरिटी ना मेनली क्या है कि आमतौर पे देखा जाए तो हमें जॉब चलो मिल गई, ठीक है, लेकिन सिक्योरिटी ना पहले के टाइम में पेंशन मिलता था, आज के टाइम में वो भी नहीं है। अब जैसे कि कहीं भी अगर आप कहीं पे गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब करते हो तो ऑल लेवल्स आर परमानेंट। क्या ऐसा हो सकता है कि आपकी चलो आपकी तबीयत खराब है या आपका मन नहीं है जाने का 10 दिन, तो ऐसा कर सकते हो कि जब मन करे आप जाओ जॉब पे, जब मन करे आप ना जाओ, और आपकी सैलरी भी ना जाए और आपकी जॉब भी रह जाए? क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर ना अगर बाई चांस आज आपका मतलब की तबीयत खराब है, या आप किसी फैमिली फंक्शन में गए हो, या फिर आप किसी रीजन से आप 10 दिन नहीं एक्टिव हो, आपका एग्जाम है, पेपर है, आप 2 महीने पहले से ही अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हो, 4 महीने पहले से अपनी स्टडी करना चाहते हो, तो यहाँ पर है ऑल लेवल्स आर परमानेंट। मतलब अगर आप पीछे जो जो भी मैंने आपको लेवल्स बताए हैं, इसमें से कोई भी लेवल अगर आप अचीव कर लेते हो, तो उसके बाद ना आप 10 दिन छोड़ो, आप 10 साल बाद भी वापस कम बैक करोगे ना, तब भी आपको जीरो से स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा। अगर आप मैनेजर हो तो मैनेजर से ही कंटिन्यू करोगे, अगर आप सुपरवाइजर हो सुपरवाइजर से ही करोगे। आपको नीचे असिस्टेंट सुपरवाइजर बनने की जरूरत नहीं है। राइट, ये सबसे अच्छी चीज है। सेकंड सिक्योरिटी है इनहेरिट अप टू 3 जनरेशन। इट मीन्स कि अगर आप कहीं पे गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब करते हो, तो आप मुझे एक बात बताओ, क्या ऐसा हो सकता है कि आपके पापा की जो जॉब है वही जॉब आपको मिल जाए और फिर आगे वही जॉब आगे आप अपने फ्यूचर जो आपके बच्चे होंगे उनको आप ट्रांसफर कर दो? क्या ऐसा हो सकता है? नहीं। नहीं हो सकता। बट यहाँ पर क्या है, 3 जनरेशन, मतलब कि अगर भगवान न करे हमें कुछ भी होता है, फिर किसी रीजन से हम नहीं कर पाते हैं, तो ये काम मैं जिसको मर्जी आगे, अगर मेरी मैरिज नहीं हुई है, शादी नहीं हुई है, तो शादी से पहले मेरा मेरे ब्रदर या मेरे पेरेंट्स को, मम्मी पापा को जाएगा, ठीक है। अगर शादी के बाद अगर ऐसा कुछ होता है तो मेरे हस्बैंड या बच्चों को जाएगा, और ऐसे करके मुझे मिला, फिर मेरे बच्चों को, फिर उनके बच्चे को। मतलब 3 जनरेशन तक ये वर्क जो है बिल्कुल सिक्योर है। अंडरस्टैंड कर रही हो? इसी चीज को ना देखो अंडरस्टैंड करके मैंने स्टार्ट किया था। और आप देख सकते हो 53,000 का पे आउट है, जिसमें से मैंने गवर्नमेंट को टैक्स भी पे किया है एंड 50,000 प्लस मेरे अकाउंट में ट्रांसफर हुआ है। क्योंकि ये टोटल गवर्नमेंट रजिस्टर्ड अप्रूवल वर्क है, जिस वजह से गवर्नमेंट को टैक्स भी पे होता है। क्योंकि आपको पता है कि अगर कोई भी काम गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है तो गवर्नमेंट को टैक्स कटेगा ही कटेगा। राइट, तो इस तरीके से मैं आपको बात करूं तो देखो यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था। और एक टाइम मेरे लिए ना बहुत ज्यादा टफ था। जब मैंने इस काम को स्टार्ट किया था मुझे लगता था कि यार मैं लड़की हूँ, ठीक है, सर तो राकेश सर तो वहां से हैं, क्या नाम है, हरियाणा से हरियाणा। हैं, हाँ, और मैं तो उत्तर प्रदेश से हूँ, पता नहीं ये मेरी सपोर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। ठीक है, मैं लड़की हूँ, पता नहीं मैं बन पाऊंगी कि नहीं बन पाऊंगी, इनके पास तो बहुत सारे पर्सन है। क्योंकि ना आपको एक चीज बताती हूँ कि सर की टीम में ना मोस्टली जो पर्सन है ना, जो मोस्टली मतलब कि सीनियर्स हैं, वो सारे के सारे ना मतलब हरियाणा से ही हैं। तो मुझे ये था कि मतलब पता नहीं मेरा कोई सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा। बट आपको बता दूं कि सर की ही गाइडेंस एंड सपोर्ट की वजह से ना आज मैं इस लेवल पे खड़ी हूँ। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, मेरे घर वाले बोल रहे थे कि बेटा ये लड़का ना पागल बना देगा, ये पैसे खा लेगा, और ये पागल बना के ना अगर ये ब्लॉक कर दिया तो तुम कहाँ जाओगी, किसको पकड़ने जाओगी? ठीक है, मेरे पेरेंट्स बोलते थे, मैं आपको बता दूं। तो मैं उस टाइम पे ना मतलब आपको बता दूं कि मेरा ट्रस्ट मेरे साथ था और मेरे पास कोई प्रूफ नहीं था। सेकंड, मेरे यही अननोन सीनियर्स मेरे साथ थे। बाकी मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स, रिलेटिव सबने मना कर दिया था कि बेटा ये पागल बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। बट मुझे एक चीज थी कि यार मैं लड़की हूँ, लड़कियों को ना पास बहुत कम टाइम होता है, बहुत कम टाइम में बहुत जल्दी मैरिज वगैरह कर दी जाती है। तो मेरा ना ग्रेजुएशन चल रहा था, ठीक है, मेरा ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर चल रहा था, और उसी टाइम मैंने डिसीजन लिया कि नहीं मुझे करना है। ठीक है, जो होगा सो देखा जाएगा। अब यूं तो रोड पे हम डेली जाते हैं, डेली एक्सीडेंट होता है, बट क्या रोड पे जाना छोड़ देते हैं? नहीं ना। तो मुझे जाना, मुझे इस काम को देखना है,
और करूंगी मैं, अगर मेरे से होगा दैट्स वेरी नाइस, अगर नहीं होता तो कोई बात नहीं है। क्योंकि मैंने एक चीज देखा था कि मेरे से पहले ना जिन लड़कियों ने भी स्टार्ट किया था इस काम को, वो लड़कियां इस काम के अंदर बहुत अच्छे लेवल पे ग्रो कर रही हैं। ठीक है, अरे ये भी तो लड़कियां, आप देखो, सो जानते हो 25-30 साल की एज तक ना लड़के लड़कियां मार्केट में क्या करते हैं, स्टडी कंप्लीट करते हैं, शादी हो जाती है, छोटी मोटी जॉब करते हैं, घर पे खाली बैठते हैं, राइट, या फैमिली बिजनेस या खेती बाड़ी करते हैं। बट सेम एज के लड़के लड़कियां फॉरएवर के अंदर लिटरली एक लग्जरी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। सोचो मालदीव्स जैसी जगह, ठीक है, लोग सोचते हैं शादी के बाद हम अगर चांस मिला तो हम एक बार चले जाएंगे पूरी लाइफ में। बट आप सोचो कि यहाँ पर ना जितने भी गर्ल्स बॉयज जितने भी सीनियर्स है ना, वो मैं कह सकती हूँ कि वो ना साल भर में पता नहीं कितनी बार जाते हैं और घूमते फिरते हैं, चाहे वो मालदीव्स हो, स्विट्जरलैंड हो, ठीक है, और इंडिया की बात तो छोड़ ही दो, दुबई हो गया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया हो गया, अमेरिका हो गया, इटली हो गया, ठीक है, ऐसी ऐसी मतलब एक्सपेंसिव कंट्रीज में जा जाके लोग घूम रहे हैं। तो वो बहुत बड़ी बात है, जहां हम एक नॉर्मल मिडिल क्लास वाला फैमिली वाला पर्सन सिर्फ ड्रीम देखता है, ना कि उसको ट्रू कर पाता है, राइट। अब मैं बात करूं कि हम ड्रीम्स देखते हैं, हम उसको सच करने के लिए ना हम जॉब की तरफ भागते हैं। जॉब की सैलरी कितनी है? ओनली 25-50 हजार। अब 25-50 हजार से आपको लगता है कि आप वर्ल्ड टूर कर पाओगे, आप एक्सपेंसिव कंट्रीज आप घूम पाओगे? लगता है आपको? नहीं, पॉसिबल नहीं। क्योंकि आज के टाइम में ना लेवल बड़ा नहीं है, आपके आज के टाइम में पैसा बड़ा है। अगर पैसा आपके पास है तो चाहे आप का लेवल छोटा ही क्यों ना हो, फिर भी आप बहुत बड़े लेवल पे ग्रो कर सकते हो। क्योंकि पैसे से ही आप कंट्री घूम कर सकते हो, पैसे से ही घर बना सकते हो, गाड़ी ले सकते हो, मतलब एक इंसान को जो चीजें भी अपनी लाइफ में चाहिए वो सारी चीजें फॉरएवर खुद देती है। बट इसको ना समझना एक दिन की बस की बात नहीं है, इसको आपको 4 से 5 दिन की ट्रेनिंग्स लेनी पड़ेंगी। जो भी यहाँ पे सीनियर्स हैं, ठीक है, जिनको 8-8 10-10 साल का, 4-4 5-5 3-3 साल का एक्सपीरियंस है, वो सारे सीनियर्स मिलके आपको यहाँ पे टीच करेंगे, गाइड करेंगे, ठीक है, जैसे सबको करते हैं। तो फिर जाकर यहाँ पे कुछ होगा। एंड अगर मैं बात करूं तो देखो राकेश सर की भी मैंने भी प्रोफाइल देखी थी भाई, इतनी कम एज का पर्सन, ठीक है, इतने अच्छे लेवल पे ग्रो कर रहा है, पक्का ये कुछ करते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने अंकुश सर को भी देखा था। तो यहाँ से मुझे क्लियर हुआ कि भाई ये सभी पर्सन्स ना बहुत बड़े लेवल पे ग्रो कर रहे हैं। एंड उसके बाद जैसे कि टीम फायर देखा मैंने, टीम फायर को देख के मुझे ये लगा कि ये एक ऐसा कम्युनिटी है जहाँ जहाँ पर जिसके अंदर यंगस्टर्स ज्यादा आमतौर पे ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर गाड़ियां ऐसे लेते हैं, ठीक है, इनकम ऐसी होती है जैसे हम मार्केट में ना मतलब वो खिलौने वाली गाड़ियां खरीदते हैं, जितनी मर्जी उतनी खरीद ले, ठीक है, यहाँ पर उस तरीके से। क्योंकि मार्केट में अगर हमें जॉब के दम पे गाड़ी खरीदनी हो तो पूरी जिंदगी लग जाती है एक दो गाड़ी खरीदने में, ठीक है, आज के खर्चे के हिसाब से बचता ही नहीं है, राइट। अब आप अंडरस्टैंड करो कि फॉरएवर के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे ग्रो कर रहे हैं, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, या फिर वो कम पढ़े लिखे हो, ज्यादा पढ़े लिखे हो, हर एक टाइप, क्योंकि यहाँ पे मेहनत डिपेंड करती है। और सबसे बड़ी बात है कि देखो, यूं तो एक रिक्शा चलाने वाला भी पूरा दिन एफर्ट करता है, बट वो अंबानी नहीं है। मेरे कहने का मतलब है कि आप मेहनत कहाँ कर रहे हो, वो चीज बहुत मैटर करती है। मेहनत कितना कर रहे हो, क्या कर रहे हो, मैटर नहीं करता। कहाँ मेहनत कर रहे हो, किस प्लेटफॉर्म पे मेहनत कर रहे हो, बहुत ज्यादा मैटर करता है, राइट। तो मैं यही बोलूंगी कि देखो, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन डाउट होता है तो आप प्रॉपरली सर से जो है डिस्कस कर सकते हो, पूछ सकते हो, जिन्होंने भी आपको मीटिंग की लिंक दी, ठीक है। एंड प्रॉपर मैं यही बोलूंगी कि आपको जो है इस काम को 3 से 4 दिन अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, देन उसके बाद डिसीजन लेना है कि आपको क्या करना है, ठीक है। बाकी अभी के लिए आप कंफर्टेबल हो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको? नहीं, पर मेरी एक क्वेश्चन है। हाँ जी, पूछ सकते हो। क्या इसमें कोई इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है बिगिनर लेवल पे? देखो मैं आपको बता देती हूँ कि इन्वेस्टमेंट ना सबसे बड़ी पहली चीज है कि इन्वेस्टमेंट कहाँ नहीं होता है। आप स्कूल जाते हो तब भी इन्वेस्टमेंट करते हो, ठीक है, यहाँ तक कि हम पैदा होते हैं, पैदा होने से लेकर मरने तक हमारा इन्वेस्टमेंट ही तो होता है। और सबसे बड़ी चीज कि यहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्यों? क्योंकि इन्वेस्टमेंट उसको बोलते हैं जहाँ पे आप पैसा लगा दो, बदले में कुछ मिले ना आपको। जैसे कि हम डिग्री के पीछे लाखों रुपया लगा देते हैं, और जबकि गवर्नमेंट ये नहीं सोचती है कि गवर्नमेंट की भी गलती नहीं है, मैं ये कहती हूँ कि ये हमारी मिस्टेक है, ठीक है। हम इतने गरीब होते हैं, हम प्रॉब्लम में होते हैं, हमारे मम्मी पापा प्रॉब्लम में होते हैं, फिर भी ना हम गवर्नमेंट के ऊपर ट्रस्ट करते हैं। और एक बात बताना, देखो पैसा ना वहां पर इन्वेस्टमेंट होता है जहां पर ना आपने लगा दिया, बदले में कुछ मिला नहीं। सेकंड चीज, फेक फ्रॉड, तब हमें डर लगता है कि आपने ना कहीं 1 रुपया लगा दिया और आपका फंस गया।
तो देखो वहां पर तो 1 रुपया भी खलता है। लेकिन जहां पर आपको क्लियर है कि यहाँ पर ना मेरा कोई लॉस नहीं है या मेरा कोई जो है फ्रॉड स्कैम नहीं है, तो वहां पर चाहे लाखों भी लग जाते हैं ना, तभी में खलता नहीं है। क्यों? अब मैं एग्जांपल देती हूँ। गवर्नमेंट के ऊपर हम ट्रस्ट करके हम डिग्रीज के ऊपर कितना ज्यादा पैसा लगा देते हैं, ठीक है। उसके बाद जॉब मिले या ना मिले कोई गारंटी नहीं होती है, बट हम ना लाखों रुपए लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि हम गवर्नमेंट के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, ठीक है, डिग्री को लेने के लिए, है ना। अब आप अंडरस्टैंड करना कि यहाँ पर ना आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना। हाँ, आपकी मर्जी, जैसे हेल्थ में डील करती है फॉरएवर, ठीक है, तो आपकी मर्जी है तो आप फॉरएवर से प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हो। अदरवाइज आपको खरीद के बेचना है, ऐसा कोई काम नहीं करना। ना ही कोई घर घर जाके बंदे जोड़ने हैं, ना ही कोई ट्रेनिंग के चार्जेस देने हैं, ना ही आपको कोई ज्वाइनिंग के फीस देने हैं। हाँ, आपको दो चार प्रोडक्ट आप जो मार्केट से शैम्पू करने से कुछ भी यूज कर रहे हो तो आप फॉरएवर से ले सकते हो, जस्ट रिप्लेस कर सकते हो। लाइक अभी तो जैसे कि मैं ऑफिस पे हूँ, ठीक है, अभी मतलब मैं आपको बता दूं कि मैं जैसे कि ना बहुत सारे शैम्पू कंडीशनर वगैरह वगैरह यूज करती थी। मेरे बहुत ज्यादा हेयर फॉल होते थे। आपको पता है हेयर फॉल इंडिया में कितनी ज्यादा प्रॉब्लम भरी चीज है ना। बहुत तो कॉमन। मतलब मुझे फॉरएवर का जब मैं ट्रेनिंग्स लेती थी मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैंने कहा एक बार मैं फॉरएवर का क्यों ना ट्राई करूं। भाई आपको पता है कि अपनी स्किन अपने बाल सबको प्यारे होते हैं, ठीक है। तो मैंने फिर ना स्टार्टिंग में मैंने कहा अगर इसके प्रोडक्ट्स अच्छे होंगे तो काम भी इसका अच्छा ही होगा। क्योंकि देखो अगर कोई चीज किसी भी चीज का अगर काम करता होता है तभी वो चीज की डिमांड बढ़ती है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है हेल्थ इंडस्ट्री में बहुत सारे ब्रांड्स डील कर रहे हैं। फॉरएवर ही क्यों ग्रो करेगी, उसके पीछे भी तो जानना जरूरी है। तो फॉरएवर के मैंने जब कुछ प्रोडक्ट्स यूज किए थे, ऐसा कंपलसरी नहीं है अदर कंपनीज की तरह कि आपको हर महीने यूज करने हैं। आप वन टाइम या आपकी मर्जी है तो आप दो चार प्रोडक्ट्स यहाँ से ले सकते हैं। इसमें कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको हर महीने यूज करने पड़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा आपको बता दूं कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है कि आपको प्रोडक्ट लेने पड़ेंगे जबरदस्ती हर महीने, या बेचने पड़ेंगे, या ट्रेनिंग के चार्जेस देने पड़ेंगे, या वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इस बात से आप बिल्कुल बेफिक्र रहो। आपको बाकी और कुछ पूछना है? नहीं, मेरी बस यही एक क्वेश्चन थी। ठीक है, तो बाकी देखो मेरी तरफ से आपको ऑल दी बेस्ट है। अगर आपको नेक्स्ट कोई भी क्वेश्चन कुछ भी होएगा तो आप सर के थ्रू जो है बात भी कर सकते हो, ठीक है। और बाकी मेरी तरफ से आपको ऑल दी बेस्ट है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, ओके। थैंक यू।